तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी इंग्लिश का प्रश्न पत्र जो कि आपका सुबह होने वाला है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, यही हुबहू चीजें सारी आएगी। केवल अच्छे से धैर्य से और शांति से मैं समझाऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आधी से ज्यादा चीजें मैं याद भी करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आता है 5 नंबर का पैसेज, और डिसिप्लिन वाला पैसेज आ रहा है। डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर। तो ये सारी चीजें हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको ढूंढने में कठिनाई होती है। तो चलिए मैं इनका सॉल्यूशन डायरेक्टली बताता हूँ। तो पहला जो है ऑप्शन, पूरा सॉल्यूशन है, 100% गारंटेड है बेटा, पूरे का पूरा सारी चीजें समझा दूंगा, है ना, आंसर पैसेज को भी। तो पहला जो है इसका ए आंसर राइट रहेगा। एक सेपरेट बता दूंगा कि किस तरीके से पैसेज में से आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए अपन दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट रहेगा। ठीक है, तीसरे की बात करें ना, व्हाट आर गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स अवॉइडिंग थिंग्स वाला आपका राइट आंसर रहेगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसका टाइटल क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज एक्सप्लॉइड मीन, यहां पर आ जाएगा इसका डिस्ट्रॉयड। ध्यान रहेगा इतनी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा आपका क्या रहेगा, ये भी आपका, मैं हर जिले के प्रश्न पत्र बता दूंगा, केवल 2 प्रश्न पत्र हैं और 2 प्रश्न पत्र पूरे ऑल एमपी में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों बताऊंगा, ये भी उसके अलावा एक और। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इस तरीके का पैसेज, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी पीडीएफ, है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज वीकनेस, तो यहाँ पर दूसरे का, पहले का दूसरा आंसर ठीक है। दूसरे की बात करें तो इसमें चौथा आंसर ठीक रहेगा आपका। ठीक है भैया, चलिए यहां पर देख लीजिएगा तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसके लिए आपका 1 मेन 100% गारंटेड है बेटा, इस पे मत जाओ आप, फॉन्ट पे मत जाओ। कई लोग क्या रहे हैं यहाँ पर भी स्कैनर लगा देते हैं और बिल्कुल रियल बता रहे बेटा मेरे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ 100% श्योर आ रहा है, गारंटेड, लिखा पढ़ी कर दूं अब की बार यदि 75 के 75 नंबर दिलवाओ ना, और तो आपको है ना चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना, और नहीं आता है प्रश्न पत्र में जो बता रहा हूँ वो, तो आज के बाद भले चैनल पर मत आइएगा, पर एक बार कर लो बस, अब की बार बिल्कुल 100% श्योर। डिवाइड एंड कंक्यूर वाज द मोटो ऑफ नेपोलियन, एकदम राइट। इफ वी आर डिवाइडेड वी, यदि हम डिवाइडेड रहेंगे तो हम क्या होंगे, फाल, हम गिरेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइटल और नोट्स, इसका आपको तैयार करना है, इसका पीडीएफ में मैं आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, यू आर अरुण त्रिपाठी, यहाँ से सारी चीजें, यू आर अरुण त्रिपाठी रिसाइडिंग इन 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल है रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, बिकॉज यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। ठीक है, और उसी के नीचे है आपका बर्थडे पार्टी वाला लेटर। तो चलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट का उत्तर कहां पर मिलेगा वो बता देता हूं आपको। चलिए तो मैं अंत में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। अगला देखिए, यू आर राकेश मिश्रा राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। देखिए इसका बर्थडे पार्टी का यदि हम बात करें तो यहां से मेरे बच्चों इसको करना है आपको ये। ठीक है, यहाँ पर आई होप यू आर वेल एंड क्वाइट वेल एंड फाइन दियर, तो ये सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में बता आपको समझाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है बेटा, ये चीज कंप्लीट कर लोगे। अब आगे देखते हैं, है ना, ये चीजें आप कर सकते हैं, वैसे आपके पास लिखी भी होगी, नहीं लिखी तो पीडीएफ के थ्रू मैं बता दूंगा। चलिए अगला क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स और राइट एन आर्टिकल, ये यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से वंडर ऑफ साइंस का आपको ऐसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से अपन समझते हैं अभी, है ना। चलिए पूरी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सी डज हर होमवर्क डेली, सी डज आएगा, डीड आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर बेटा देखिए वहां करती है हर होमवर्क डेली,
ये डज आ जाएगा, वहां करती है तो ये एस और ई एस का प्रयोग होगा, यहाँ पर आ जाएगा डज, DOES। ज्यादा चीजें पूछने की जरूरत नहीं, यही कर लो जिसमें काम हो जाएगा। मोहन डेड, मोहन मर गया, बाबू मर गया, तो बाबू नहीं मरा, यहाँ पे कौन मर गया है, मोहन मरा, मोहन मर गया। ऑफ मलेरिया, किससे, कोई सी भी बीमारी है तो फ्रॉम नहीं लगेगा ना कोई फोर, ऑफ से, ऑफ का मतलब भी से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, बीमारी से मर गया। स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, ओबे है कि मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट को जब आवश्यक ही चीज हो तो हमेशा अपने टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, MUST, मस्ट, मस्ट वाला आंसर ठीक रहेगा। जैसा कि जानते हैं एन द का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर द मून बोलते हैं अपन, द अर्थ बोलते हैं, द ताजमहल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या जाएगा, द मून, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा द मून। श्याम इज सुपरलेटिव डिग्री है, तो डिग्री का सेंटेंस है, मतलब ये श्याम इज, और टालर देन सोहन, मतलब उससे बड़ा है, टालर का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर है TALLER, टालर देन सोहन। रीता इज सिटिंग, रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है, राधा एंड कविता अमोंग बिटवीन इन, तो यहाँ पर रीता जो है दो व्यक्तियों के बीच में जब बैठी जाए तो वहां पर यूज होता है बेटा बिटवीन, क्या होते हैं यूज, वहां पर बिटवीन यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन, BETWEEN, और यहाँ पर तो लिखा है सामने WEEN, बिटवीन आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, डू अस डायरेक्टेड एनी 5 करना है, इनमें से कोई भी 5, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या, आई डू माई होमवर्क, तो मैं मेरा गृह कार्य करता हूं। अब नहीं करता हूं तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका आई डू नोट, यहां पर डू नोट डज नोट वाला सेंटेंस का यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आई डू नोट हो गया। अब ये जो डू है ये तो वापिस वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब है करना, जैसे आई गो रहता ना, तो आई डू नॉट गो, आई गो तो उसका हो जाएगा आई डू नॉट गो, इसी तरह आई कम, आई डू नॉट कम, तो इसी तरीके से आई डू है तो नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट डू, और ये वापिस ऐसा कैसा लिख दो, माई होमवर्क, ठीक है। चिल्ड्रेन रीड बुक्स, वॉइस बदलना है, वॉइस, ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रेन रीड बुक्स है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसका पैसिव वाइज एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बदलना है तो चेंज इनटू वॉइस है, तो वो पैसिव वाइज में बदलेंगे तो बेटा क्या होगा मालूम आपको, कि जो बच्चे हैं पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक बच्चे के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बुक्स, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या जाएगा पहला इसका बुक्स, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसकी PDF भी देता हूँ बेटा, पूरे की पूरी है ना, बुक्स, बुक्स, और बुक्स एक से ज्यादा है, जी हाँ है, तो बेटा इसके साथ आर लगेगा मेरे बाबू, बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, वापिस रीड ही होती है, ठीक है। और किसके द्वारा पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा, तो बाई चिल्ड्रेन, ये जो भी बच्चा था उसको अपन लिख देंगे बाई, आगे लिखेंगे यहाँ पर बाई चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन तो CHILDREN, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास, तो इसका मतलब क्या है, रोहित इज माई फ्रेंड, और ही इज का जाएगा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड,
समझ में आया? तो क्या लिखोगे, यहां पर मैं बदल देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा, तीसरा वाला है ना, तीसरे का आंसर है कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, तो ये इतनी चीजें क्लियर है आपकी, कर लोगे आराम से, 100% श्योर मानिए, यही चीजें पूरी की पूरी आ रही है बेटा, है ना। अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, आपकी बार यदि पिरो के 75 नंबर नहीं आए तो आज के बाद भले चैनल पर मत आइएगा, एक बार विश्वास करो, PDF जिन बच्चों को चाहिए इसकी सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी PDF बेटा है ना, बिना चार्ज से कुछ भी नहीं होना जाना है। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर हमको PDF चाहिए, बेटा उन बच्चों को ही PDF शो होती है जो पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पर QR कोड दे रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लेना, है ना। इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में मात्र 30 रुपए डालना है। कितने रुपए? मात्र 30 रुपए। ठीक है, इस इंग्लिश के PDF के लिए दोनों सेट दे दूंगा, है ना, A और B दोनों। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ PDF। और बाकी आप यदि एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपए में अर्धवार्षिक का भी काम हो जाएगा और वार्षिक के लिए तक आप जुड़ जाएंगे चैनल के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन समझते हैं, सॉरी ये तीसरा रह गया क्या, इट इज रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जाएगा इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं इट हैज और रेन्ड, वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, RAINED रेन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा, जो भी बच्चा QR कोड पे पेमेंट कर रहा है ना, स्क्रीनशॉट भेज, तुरंत लीजिए, तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाए, बिना पेमेंट से मैं PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, बाकी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ फ्री में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितनी चीजें यहाँ से हो सकती करिए, और दोनों सेटों की चाहिए और तुरंत क्वेश्चन आंसर तक चाहिए, 100% प्योर चाहिए तो करिए दीजिएगा, स्क्रीनशॉट दे दिए, तुरंत मिल जाएगा ना। इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। Rewrite the sentence using unless in place of if। if को हटाना है, इसकी जगह पे आपको unless का यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से, if you run fast तो हो जाएगा unless, यदि तुम, यहाँ पे किसका मतलब क्या है पहले तो, if you run fast यदि तुम तेज दौड़ते हो, you can catch the train तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो। और यहाँ पर unless लगाएंगे, unless का मतलब होता है नहीं तो अपन लिखेंगे unless you run fast। अब इसका मतलब क्या हो गया, unless का मतलब ही होता है नेगेटिव। तो यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, तेज नहीं भागते हो, ठीक है, तो क्या पकड़ सकते हो ट्रेन को, तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, CATCH कैच द ट्रेन, TRAIN कैच द ट्रेन। हो गया इतना। चलिए उषा रन्स वेरी फास्ट, उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस। यहां पर सो और डेट का प्रयोग करना है, तो वेरी जो हट जाएगा बेटा, इसकी जगह पे लिख देना सो। क्या लिख दोगे, वेरी की जगह पे सो। ठीक है, सो फास्ट, और यहां पर आपको सेंटेंस के पहले लिख देना डेट, बस और कुछ नहीं करना है, हो गया काम इतने में। उषा रन सो फास्ट, उषा इतनी तेज दौड़ती है, चलती है, तो डेट की शी कैन विन द रेस, वहां रेस जीत सकती है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखिएगा। पहले में आपका फार्मर राइट है, दूसरा जो है नेशनल मंडेला आ जाएगा, तीसरा जो है आपका होने वाला है यहाँ पर डकोटा, और द डायरी वाज गिवन टू एन प्रैंक ऑफ हर, तो यहाँ पर जाएगा 12th बर्थडे, और व्हाट आर द ब्रेकर नो एज इन गोवा, यहाँ पर पेडर आ जाएगा, और अंतिम वाला जो है इसका तीसरे के लिए 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इस तरीके से आपको करना है ये।
पूरा 100% श्योर पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर तक की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखते हैं पहले से, ठीक है। तो पहला जो है, पहला यहाँ पर इसका आ जाएगा ए ब्रोकन इन फ्रॉम गोवा। कबाई मीन्स होता है आपका ए लॉन्ग फ्रॉक, और तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग, इसका बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला जो आपकी पोयम है 3 नंबर की पोयम है, यहाँ से आपको रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा और डस्ट इन शो हो जाएगा। तीसरा जो है उसके लिए आपको तीसरा जो है ये आपको ढूंढ लेना है, बाकी मैं पीडीएफ में वहाँ पर ऐड कर दूंगा जब क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा तो इसको देख लेना है ना, ठीक है। तीसरे के बाद में आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी मैं बाद में बेटा इसको थोड़ा सॉल्यूशन देख के बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ से, ठीक है। ये बेटा यदि आप, ठीक है, करना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं चैनल के साथ, तो अभी भी मौका है एनुअल एग्जाम तक के लिए। बेटा ये पेड एप्लीकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस समझाए वो चीजें, वार्षिक के लिए कोई पेपर लीक नहीं होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। ये जो अर्धवार्षिक है इसके लिए मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी बेटा वार्षिक के लिए कोई भी चीजें आप भी जानते हैं लीक पेपर नहीं होता है ना। आपको मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, प्लस एप्लीकेशन पर आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। हर सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर मैंने पहले से तैयार कर लिए हैं, पर मेरा विचार ये कि जो बच्चा मेरे साथ पेड जुड़ेगा उन्हीं को मैं सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो के रूप से मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पर समय कम है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत को कम करोगे तो स्मार्ट वर्क करो, लिखोगे बहुत टाइम लगेगा, तो वो सारी की सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। केवल और केवल इस क्यूआर कोड पर यदि आप एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपये सेंड कीजिए, और यदि ये इंग्लिश का प्रश्न पत्र आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मात्र 30 रुपये में ऑल एमपी के लिए सेट ए और सेट बी दोनों भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, क्यूआर कोड पर स्कैन करिएगा, तुरंत आपको पेमेंट 30 रुपये कर देना है और अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप भेजिए तुरंत व्हाट्सएप पर। ये तो अर्धवार्षिक की तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, पर पीडीएफ वो जो एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना है तो 200 रुपये करिए, तो जिसमें ये अर्धवार्षिक की तो मिलेगी, प्लस वार्षिक के लिए आप जुड़ जाओगे। बाकी क्लास में अटेंड करूंगा, आपकी अपनी प्रॉपर क्लास लगने वाली है। 15 दिसंबर से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अपन 30 दिन डेज का जो चैलेंज रखेंगे, बस 30 दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें आपकी बिल्कुल 100% पक्की बात है, 85 से 90% करवा दूंगा। मैं हर कहीं से उठा के नहीं कह रहा हूँ, मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, 300-300 बच्चों को एक साथ में क्लास 10th की कोचिंग पढ़ाता हूँ, 9th की कोचिंग पढ़ाता हूँ, 11th 12th के लिए बच्चे बहुत सारे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मौका है, सीट कम है, बुकिंग कर लीजिएगा, है ना। पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। बाकी पेड भी नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पर पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें पेड करोगे आप भी समझते हैं और मैं भी इतना समझता हूँ, आप भी जानते हैं सारी चीजें कि जो चीजें है ना फ्री में मिलती है वो अलग रहती है, और जो आप पैसे देके चीजें लेते हैं उसमें बहुत दम रहता है, ठीक है। तो इशारे में समझिए। चलिए, चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़िए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।